जब भी विश्व के बड़े युद्धों की बात आती है तो हमारे जहन में आमतौर पर विश्व युद्धों का ख्याल आता है कि संसार में दो विश्व युद्ध लड़े गए, एक पहला 1914 में, फिर 1939 में। लेकिन आप पाएंगे कि एक ऐसा युद्ध और भी है जो अपने प्रभाव दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वह युद्ध कौन सा है? वह युद्ध है सेडान का युद्ध, जो लड़ा गया है 1870 में। किन देशों के बीच लड़ा गया है? तो यह जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ा गया है। क्यों कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप पाएंगे कि इस युद्ध का प्रभाव हमें दोनों विश्व युद्धों पर देखने को मिलता है। यानी कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि सेडान के युद्ध से जो घाव उभरा वह 1945 तक जाकर ही पूरी तरह से भर सकेगा। दरअसल हुआ ये कि जर्मनी के एकीकरण में कई तरह के युद्ध हुए। उसमें एक युद्ध हुआ सेडोवा का युद्ध 1866 में। अब उस सेडोवा के युद्ध में जर्मनी ने हराया है ऑस्ट्रिया को, लेकिन लोगों ने कहा कि इसमें हार किसकी हुई है? फ्रांस की। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि फ्रांस एक बड़ी शक्ति थी, वो तटस्थ रह गया, उदासीन रह गया और बिना उसके हस्तक्षेप के यूरोप का एक बड़ा मसला हल हो गया। तो इससे लगा कि ये तो बहुत आश्चर्यजनक घटना है। जैसे अभी विश्व में कुछ हो और अमेरिका की उसमें भूमिका ना हो तो प्रभाव तो कम होगा ही, और ये सब तो आस पड़ोस के देश हैं। तो हुआ ये कि सेडोवा के युद्ध में जब जर्मनी जीत गया, ऑस्ट्रिया हारा, तो लोगों ने कहा कि यह केवल ऑस्ट्रिया की हार नहीं है, बल्कि यह फ्रांस की भी हार है, क्योंकि उसके हस्तक्षेप के बिना यह सब हो गया। तो अब फ्रांस को लगा कि उसकी शक्ति कम हो रही है। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जर्मनी से युद्ध करने की सोची और अनेक अन्य वजहों से युद्ध हो गया। तो जब युद्ध हो गया तो फ्रांस ने युद्ध लड़ा क्यों है? अपना वैभव वापस प्राप्त करने। और हुआ इसमें उल्टा। इसमें न केवल जर्मनी जीता, बल्कि जर्मनी ने फ्रांस का एक समृद्ध एल्सस लॉरेन का क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। अब आप गए थे अपना महत्व बढ़ाने और अपना महत्व और कम करके आ गए। तो जब सेडान के युद्ध में फ्रांस का एक हिस्सा जर्मनी के पास चला गया, जाहिर सी बात है कि फ्रांस का राष्ट्र गौरव बहुत आहत हुआ और फ्रांस एवं जर्मनी के बीच एक स्थायी दुश्मनी तैयार हो गई। फिर आगे चलकर जब बाल्कन में दबाव बढ़ा, तनाव बढ़ा और बात पहले विश्व युद्ध तक आ गई, दो खेमों में दुनिया के देश बट गए, वहां भी फ्रांस जर्मनी एक दूसरे के विरोध में रहे। फिर जब पहला विश्व युद्ध हो गया तो उसमें जो विजेता राष्ट्रों की सूची है उसमें फ्रांस है, जो पराजित राष्ट्रों की सूची है उसमें जर्मनी है। और फिर जब विश्व युद्ध के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ तो उस शांति सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि हैं। अमेरिका का वुड्रो विल्सन है, इटली का ऑरलैंडो है, इंग्लैंड का जॉर्ज लॉयड है और फ्रांस का इसमें है क्लीमेंशु। क्लीमेंशु वह व्यक्ति था जिसने सेडान की हार को देखा था, तो उसके आंख में अभी भी वह दुख हरा था और उसने उस अपमान का बदला लेने के लिए जर्मनी पर वर्साय की अपमानजनक संधि थोप दी। और आपको पता है ही कि वर्साय में जर्मनी को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सैन्य रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया गया। और चूंकि फ्रांस ने सेडान का बदला लेने के लिए जर्मनी पर वर्साय की संधि थोप दी और उसी वर्साय की संधि से जब जर्मन राष्ट्रवाद आहत हुआ तो वहां हिटलर का उदय हुआ। हिटलर ने फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। तो इस प्रकार आप पाएंगे कि सेडान एक ऐसा युद्ध है जिसने 1945 तक की राजनीति में जो दो प्रमुख युद्ध लड़े गए उसमें अपनी भूमिका निभाई। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।